सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली और विकसित हुई सभ्यता थी। इस सभ्यता से जुड़े खंडहर आज के पाकिस्तान और भारत में बिखरे पड़े हैं। इन अवशेषों को पहली बार सन 1920 के आसपास खोजा गया था और आज ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किए गए हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है और शायद भविष्य में भी इनका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। जैसे कि सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, इस सभ्यता के लोग अचानक गायब क्यों हुए और वो लोग आगे जाकर कहां बसे, उनका रहन सहन कैसा था और वो दिखते कैसे थे। इतिहास में घटी घटनाओं और उन लोगों के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना और उसके पतन के बारे में कई अफवाहें प्रचलित थी, लेकिन अब खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त प्रयास से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। आज तक ये बताया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, लेकिन आईआईटी खड़गपुर और एएसआई की नई रिसर्च के अनुसार ये तथ्य सामने आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। ये सभ्यता करीब 8000 साल पुरानी है। इस सभ्यता की 8 प्रमुख जगहें थी: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर और रोपड़। इनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख केंद्र थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इतना खूबसूरत और सुंदर शहर अचानक से नष्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में इतिहासकारों और वैज्ञानिकों में मतभेद है। इस सभ्यता के नष्ट होने के पीछे कई तर्क लगाए गए। आज तक ये माना जाता है कि भयंकर बाढ़ की वजह से ये शहर पानी के अंदर समा गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बात सच भी है क्योंकि यहाँ बाढ़ आने के कई सबूत भी मिले हैं, लेकिन कई बार बाढ़ आने के बाद भी ये शहर फिर से बसाया गया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए शहर के बाहर एक बांध का निर्माण भी किया था। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के एक और शहर धोलावीरा में आर्कियोलॉजिस्ट को शक्तिशाली भूकंप आने का भी पक्का प्रमाण मिला है। इस भूकंप की वजह से यहाँ बहने वाली नदियों की धाराएं कुछ बदल सी गई थी। हड़प्पा कालीन समय में एक दौर ऐसा आया जब उत्तर पश्चिम हिमालय में बरसात बहुत कम हो गई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता के पास से बहने वाली नदियां सूखने लगी, जिन पर यहाँ के लोगों का जीवन निर्भर था। और ये सूखा करीब 900 सालों तक चला, जिसने यहाँ के लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस शहर के नष्ट होने का कारण परमाणु विस्फोट था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंकाल एक साथ ऐसे हालात में मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ऐसी घटना जरूर घटी थी जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में हजारों लोग यहाँ मौत के शिकार हो गए थे। यहाँ कुछ कंकाल तो ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनको दफनाया नहीं गया था, बल्कि जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिससे उनकी अचानक ही मौत हो गई हो। उनके कंकालों को देखकर एक सवाल ये भी उठाया गया कि आखिर हजारों साल बाद भी उनके कंकाल इतने सुरक्षित क्यों हैं? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब अब मिल चुके हैं। मोहनजोदड़ो दुनिया की सबसे गर्म जगह है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 120 डिग्री तक पहुँच जाता है। गर्मी और सूखा वातावरण होने के कारण ये हड्डियों की सुरक्षा के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। इसीलिए आज भी यहाँ से कई सारे कंकाल सुरक्षित अवस्था में मिल जाते हैं। ब्रिटिश लेखक मैक्स मुलर ने अपनी किताब में दावा किया था कि
कि बाहर से आए हुए आर्यों ने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। जबकि सच तो ये है कि जब यह सभ्यता विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी थी और कई लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, तब किन्हीं बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर हमला करके यहाँ के बचे कुचे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया होगा। क्योंकि आज तक यहाँ किसी भी प्रकार के हथियार के अवशेष कभी भी उत्खनन में प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ एक घर के कमरे में 13 कंकाल ऐसी अवस्था में मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उन लोगों को कमरे में बंद करके मौत के घाट उतार दिया गया होगा। जब दुनिया भर के लोग कपड़ा तक पहनना नहीं जानते थे, तब यहाँ के लोगों के पास टाउन प्लानिंग की काबिलियत हुआ करती थी। इसीलिए ये कहना कि भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के नगरों में स्विमिंग पूल और घरों में बाथरूम और टॉयलेट भी हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत महान।